स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन। आज अपन जो है किसी भी फंक्शन के लिए इन्फीमम और सुप्रीमम जो किस तरह से डिफाइन होता है वो अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब अपन ने सेट को डिस्कस किया था तो सेट के अंदर इन्फीमम और जो सुप्रीमम है वो अपन ने देखा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज जो है वो अपन डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो फंक्शन को समझिए कि कोई फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है। तो अपन सभी जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है, फंक्शन को अगर अपन देखना चाहें तो एक तरह से वो क्या होती है, इमेज की फॉर्म में, या जब कोई दो सेट्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन किया जाता है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन फंक्शन को देखना चाहे तो फंक्शन के लिए अपने पास में कितने सेट होने चाहिए, 2 सेट अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें पहले सेट के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स से क्या होती है, इमेज फाइंड आउट करती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ली, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो इमेज है वो अपने को यहाँ पर मिल रही होगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 4 या 5 एलिमेंट ले लिए और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अगर इस तरह से इनकी जो इमेज होती है वो डिफाइन होती है तो उस अपन केस में कहते हैं कि ये जो फंक्शन है उनके बीच में क्या आ रहा है, आपस में एक रिलेशन जो है वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इसको अपन लिखते कैसे हैं, बेसिकली एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी इस एक्स की जो एलिमेंट्स है उनको किसके एलिमेंट्स के बराबर में आ रहा है, y के एलिमेंट के बराबर में आ रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फंक्शन के ये जो अपन ने सेट डिफाइन किए हैं, ये जो सेट होते हैं इन सेट को अपन क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो अपना कंप्लीट अक्ष होगा उसको तो अपन बोलेंगे डोमेन, यानी प्रांत, इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और जिसके अंदर इसकी इमेज डिफाइन हो रही है उसको अपन बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन यानी सह प्रांत। अभी एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अपन ने डोमेन और कोडोमेन को तो देख लिया, लेकिन अपने पास एक और यहाँ पर जो वर्ड है वो अपने को सुनने को मिलता है, वो होती है परास, रेंज। वो कैसे डिफाइन होती है, तो अपन सभी जानते हैं कि जो रेंज होती है, रेंज उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होती है जहाँ पर अपनी जो इमेज होती है वो डिफाइन होती है। यानी ये जो एलिमेंट्स है इनकी जो इमेज, इन इमेजेस के अलावा जो एलिमेंट्स है वो रेंज के अंदर डिफाइन नहीं होते। रेंज वो सब एलिमेंट जो है वो डोमेन में डिफाइन होंगे। रेंज में कितने, रेंज में वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी मतलब सिर्फ इमेज जो है या जिनके बीच में रिलेशन जो है वो यहाँ पर अपन इजीली जो है वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखना चाहिए तो सिंपल सा एक रिलेशन अपन देख सकते हैं कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या रहता है, अपना सबसेट की फॉर्म में डिफाइन होती है। यानी रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोडोमेन के ही एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन पूरा कोडोमेन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है कभी कभी, जैसे मान लो यहाँ पर ये एलिमेंट हो ही नहीं, जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या मिल रही हो, अपने को इमेज मिल रही हो, देन उस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये अपने फंक्शन के बारे में अपने जनरल इंट्रोडक्शन है, जो अपन बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये अपन सभी जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन्फीमम और सुप्रीमम अपने को फाइंड आउट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपना जो फंक्शन है वो बाउंडेड कब होगा। ठीक है, अब देखो बाउंडेड के अंदर 2 टाइप की बाउंडेडनेस होती है, एक अपर बाउंड होता है, एक लोअर बाउंड होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन बाउंडेड फंक्शन की बात करें, बाउंडेड फंक्शन, परिबद्ध फलन, तो बाउंडेड फंक्शन के अंदर क्या होगा,
अपर लिमिट भी मौजूद होगी और लोअर लिमिट भी क्या होगी, मौजूद ही होगी। अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट ही होंगे। अगर मैं कहना चाहूँ तो इस तरह से अपन जो जनरल डेफिनेशन देखते हैं, जैसे अपन ने सेट के एलिमेंट के लिए डिफाइन की थी, सेम उसी तरह से क्या होती है, इसके लिए भी बाउंडनेस जो होती है वो डिफाइन होती है। ठीक है, ये अपना कोई फंक्शन जो है वो बाउंडेड होता है, उस कंडीशन में होता है। अब उसके बाद अपना बात आता है इन्फीमम का। इन्फीमम, इन्फीमम हिंदी में बोले तो इसको निम्नक। अब देखिए निम्नक जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है कोई भी फंक्शन के लिए। जैसे अगर अपन ने कोई फंक्शन डिफाइन किया है तो फंक्शन के लिए अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अपना बाउंड है, लोअर बाउंड है, उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट जो मान होता है वो क्या होता है, अपना निम्नक होता है। ठीक है, बाउंड, यहाँ पे दो तरह के बाउंड आप देख पा रहे होंगे, एक लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है। ठीक है, उच्चक और निम्नक। निम्नक जो होता है वो लोअर बाउंड की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। निम्नतम या निम्नतम परिबंध का या निचला परिबंध लिख दो, निचला परिबंध की सबसे या का सबसे महत्तम मान, सबसे महत्तम मान जो होता है वो क्या कहलाता है, अपना निम्नक कहलाता है। यानी अगर शॉर्ट में मैं इसको बोलना चाहूँ कि निम्नक जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। इसको GLB भी लिखते हैं, GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी जो भी जितने भी लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितने भी लोअर बाउंड है उन लोअर बाउंड की सबसे जो महत्तम वैल्यू होती है, लोअर बाउंड की सबसे जो ऊपर की वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे निम्नक के रूप में डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अपन उसके बाद बात करते हैं उच्चक की। सुप्रीमम कैसे डिफाइन होता है? तो सुप्रीमम के लिए देखो सिंपल, ये जो डेफिनेशन है इसका जस्ट उल्टा करना है अपने को। सुप्रीमम में, सुप्रीमम या उच्चक कह दो, तो जो ऊपरी परिबंध होता है, ऊपरी परिबंध का सबसे जो नीचे का मान होता है, सबसे छोटा मान होता है, ऊपरी परिबंध का सबसे, इसमें महत्तम मान था, इसमें लघुत्तम मान होगा। लघुत्तम मान क्या कहलाता है, अपना सुप्रीमम यानी उच्चक कहलाता है। यानी अपर बाउंड जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपर बाउंड में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, उच्चक बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अपन देखना चाहें तो इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। जैसे इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, वैसे ही इसको लीस्ट अपर बाउंड LUP बोलते हैं, इसको GLB बोलते हैं। ठीक है, इनको इन्फीमम, इसको तो बोलते हैं इन्फीमम, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन्फीमम F, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सुप्रीमम F। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, तो इन्फीमम और सुप्रीमम के अंदर सिंपल सी वैल्यू है। इन्फीमम और सुप्रीमम होने के लिए सबसे पहला अपना जो फंक्शन है, अब सबसे पहले तो अपने को फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है। फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद
अपने को ये पता होना चाहिए कि इन्फीमम और सुप्रीमम होने के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड इनका क्या करना चाहिए, कंटेन, यानी अपना जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, एक बाउंडेड फंक्शन अपने पास डिफाइन होना चाहिए। और बाउंडेड फंक्शन होने के बाद अपने सुप्रीमम को देखा। सुप्रीमम क्या होता है, ऊपरी परिबंध का सबसे लघुत्तम मान, यानी सबसे छोटा मान जो होता है ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड का सबसे छोटा मान क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। इसको सुप्रीमम ऑफ एफ से या लीस्ट अपर बाउंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना इन्फीमम का। तो इन्फीमम जो होता है वो नीचे का जो परिबंध होता है, निचला जो परिबंध होता है, निचले परिबंध का सबसे महत्तम मान जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फीमम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और इन्फीमम को अपन INFF, इन्फीमम ऑफ एफ, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसको अपन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में जो अपन ने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्फीमम और सुप्रीमम जो है सेट के लिए अपन ने डिस्कस किया था पहले, आज अपन ने फंक्शन के लिए डिस्कस किया है। तो ये था अपना आज का वीडियो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।